सांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। नमः शिवाय। मंत्र काम क्यों नहीं करते, मंत्र काम कैसे करते हैं, अभी तक आपने देखा सुना। इस विषय पर 3 भाग प्रस्तुत किया गया है। मंत्र की सिद्धि और साधना को प्रभावित करने वाले कारण और परिस्थितियां क्या है, इसकी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पूर्व के अंक में यह बतलाया गया है कि मंत्र जाप के उपरांत हवन की प्रधानता है। मंत्र सिद्धि का अभिन्न अंग है हवन। विभिन्न देवों के पूजा के उपरांत आहुति देने का विधान है। अग्नि के माध्यम से आहुति देवताओं को दी जाती है। मंत्र जाप के उपरांत मंत्र के अधिष्ठाता देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन देने का विधान है। मंत्र साधना की पूर्णता के उपरांत हवन से मंत्र के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। हवन का वैज्ञानिक महत्व भी है। षटकर्म प्रयोग के अनुसार हवन सामग्री भी पृथक पृथक लगती है। साधक को चाहिए कि जैसा मंत्र का प्रयोग करें उसी के अनुसार हवन करें। शांति कर्म में दूध, घी, तेल और आम की लकड़ी से, पुष्टि कर्म में दही, घी, बेलपत्र, चमेली के पुष्प, कमलगट्टा, चंदन, जौ, काले तिल तथा अन्न मिलाकर, आकर्षण प्रयोग में चिरौंजी, तिल, बिल्वफल से, वशीकरण में राई और नमक से, उच्चाटन में काग पंख को घी में सानकर धतूरे का बीज मिलाकर तथा मारण प्रयोग में विष, रक्त और धतूरे के बीज मिलाकर हवन करना चाहिए। समस्त शुभ कार्यों में घृत, मेवा, खीर, धूप से तथा अशुभ कार्यों में घृत, तिल, मेवा, चावल, देवदारू आदि से हवन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नित्य हवन में घृत, तिल, चावल, जौ, गुड़, मेवा यथाशक्ति सुगंधित द्रव्य। अब हम यहाँ आपको बतला रहे हैं कि विशिष्ट कार्यों की पूर्णता के लिए किए जाने वाले हवन सामग्री और उसके लाभ के संदर्भ में। तिल के हवन से मनोकामना पूर्ण होती है। गुग्गुल के हवन से दुख नष्ट होते हैं। शक्कर अर्थात गुड़ के हवन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। खीर या पायस के हवन से धन धान्य मिलता है। बंदूक या दोपहरिया के फूलों से हवन करने से सभी प्राणी वश में होते हैं। पक्के आम की आहुतियां देने से पृथ्वी के सभी जीव वश में हो जाते हैं। राई में नमक मिलाकर हवन करने से दुष्टों का नाश होता है। कपूर के हवन से बुद्धि तेज होती है, यह अनुभूत है। करंज फल के हवन से भूत प्रेत वश में होते हैं। बेल फल के टुकड़ों का चूर्ण के हवन से अतुल धन प्राप्त होता है। ईख के टुकड़ों के हवन से महासुख प्राप्त होता है। गोघृत हवन से इच्छित वस्तु प्राप्त होती है। चावल और तिल के हवन से शांति मिलती है। कमल गट्टे के हवन से लक्ष्मी प्राप्त होती है। गुरुच गिलोय अमृता के 4 अंगुल लंबे और कनिष्ठा जितनी मोटे टुकड़ों के हवन से रोगों का नाश होता है। दुर्वा के हवन से राज्य या नौकरी मिलती है। बेल पत्रों के हवन से भी नौकरी मिलती है। किंसुक या पलाश के फूलों के हवन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महुआ के फूलों के हवन से भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम के फल का हवन से वशीकरण होता है। नमक के हवन से आकर्षण होता है। धतूरे के फूल के हवन से उन्माद शत्रुओं में पैदा किया जा सकता है। नीम और लसोड़ा फल के हवन से शत्रु नाश होता है। नीम के तेल में नमक मिलाकर हवन करने से शत्रु की मृत्यु होती है। कौआ और उल्लू के पंखों से हवन करने पर शत्रुओं में विद्वेषण होता है। तिल तेल युक्त मरीच के हवन से दम्मा आदि व्याधि ठीक होते हैं। बेला और मालती के फूलों से हवन करने से वागीशता प्राप्त होती है। पढ़ने लिखने और भाषण देने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। कनैल और उड़हुल के फूलों से हवन करने से साधक सारे संसार को मोहित कर सकता है। कपूर, कुमकुम
और कस्तूरी से हवन करने पर साधक में कामदेव से भी अधिक आकर्षण हो जाता है। चंपा और गुलाब के फूल से हवन करने पर अखिल विश्व को अपने वश में करने की क्षमता प्राप्त होती है। धान के लावा के होम से राज्य मिलता है या सरकारी नौकरी के लिए भी इसका हवन किया जाना चाहिए। खसी अर्थात बकरा के मांस से हवन करने से शत्रु सेना नष्ट होती है। दही के हवन से आरोग्य प्राप्त होता है। गौ घृत से हवन करने से संपत्ति मिलती है। मधु के होम से धन मिलता है। कमल पुष्प के हवन से धन मिलता है। अनार के दानों के हवन से राजा वश में होते हैं। बिजौरा नींबू के फाकों के हवन से क्षत्रिय वश में होते हैं। नारंगी के फाकों के हवन से वैश्य वश में होते हैं। पेठा या कुष्मांड या भथुआ के हवन से शूद्र वश में होते हैं। कटहल के टुकड़ों से हवन करने पर राजा वश में होते हैं। अंगूर के दानों से हवन करने पर मनोकामना पूर्ण होती है। केला के हवन से मंत्री वशीभूत होते हैं। नारियल गड़ी के गोले के टुकड़ों के हवन से संपत्ति मिलती है। जब आपको हवन करना हो तो विशेष ज्योतिषीय गणना द्वारा अग्निवास निकाल लें। कर्म कांड के आलोक में सूक्ष्म रूप से अग्नि पृथ्वी पाताल और आकाश में वास किया करते हैं। अग्नि जब भूमि वास में हो तभी हवन करना चाहिए। यदि अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है तो वह सुख कारक होता है। यदि अग्नि का वास आकाश में होता है और आप हवन करते हैं तो वह प्राण घातक होता है। यदि अग्नि का वास पाताल में हो तो धन की हानि करता है। काम्य कर्म कामना से किया जाने वाला विधान, लाख करोड़ मंत्रों तक हवन, शांति कर्म आदि के हवन में अग्निवास का देखना नितांत आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहें। रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अपने सवालों की सही जानकारी दी जाएगी। शेष जानकारी के लिए आने वाला अंक देखें। आपकी सेवा में चैनल लगातार चलता रहे ऐसा आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन कर यथाशक्ति सहयोग राशि ट्रस्ट में दे सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में। नमः शिवाय।